हाय गाइस, मैं हूँ सुष्मिता, आपकी दोस्त, आपकी फ्रेंड, और वेलकम टू माय चैनल वीडियो अजय। एंड यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। यस, सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपको पता ही होगा, मैंने पार्ट 1 में बात की थी अपने मुझे किस एज से एक्ने स्टार्ट हो गए थे और एक्ने कब तक चले और आपको कब हो जाना चाहिए एकदम अलर्ट। हाँ, क्योंकि ये जो ज़िद्दी पिंपल हैं ये जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको क्या है कि आपको लग रहा है कि थोड़े से फेस वॉश यूज़ करेंगे या फिर क्रीम लगाएंगे तो ये चले जाएंगे, बट नो गाइस, ये नहीं जाने वाले। सो पार्ट 1 में आपको सब कुछ बता चुकी हूँ कि क्या क्या सीन था सब कुछ, तो आप वहाँ जाके देख लो। मैंने अपनी जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ऑलरेडी। सो आज मैं बात करूँगी मैं कौन सी मेडिसिन लेती हूँ, ताकि जो मेरी स्किन है आज देख रहे हैं वो मेरे बिल गॉर्जियस, यू नो। हाँ, नो थोड़ी सी ऑयली है, लेकिन मुझे ऑयली पसंद है क्योंकि मुझे लगता है ऑयली से आपका फेस ग्लो करता है। जितनी ड्राई स्किन होती है ना उनके रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, और रिंकल्स का मतलब समझ रहे हैं आप, बुढ़े हो रहे हैं। सो अभी अगर आप स्किन थोड़ी सी ऑयली भी है तो आप यूथफुल लगे रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक मॉइस्चर भर के आता है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो मुझे थोड़ी सी ऑयली स्किन ही पसंद है क्योंकि वो शाइन करती है। और मैंने जो आपको बताया था कि मैं पहले मैंने एलोपैथिक ली है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली हैं और होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज़ कर चुकी हूँ। मतलब सारी जो दवाइयाँ दुनिया में बन चुकी है मैंने यूज़ कर ली हैं अपने फेस के लिए। और जहाँ मुझे फ़र्क महसूस हुआ वो कौन सी दवाइयाँ थी, मुझे किसने बताया, जो कि मुझे लगता है मैं बोलती थी कि अगर भगवान प्लीज़ मुझे बता दीजिए मुझे क्या खाना। अगर मुझे अब करेले का जूस भी डेली पीने के लिए बोलेंगे तो मैं पी लूँगी, क्योंकि मुझे मेरी स्किन अच्छी चाहिए, क्योंकि वो अच्छी है, मुझे देखनी है कि वो कैसी है। अभी भी मम वेट स्कारिंग है मेरे फेस में, फील अब ऐसे हैंड जब मैं लगाती हूँ तो वो फील नहीं होती है, लेकिन हाँ वो थोड़ी बहुत है। लेकिन मैं उससे आजकल उस पर कोई क्रीम यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसके लिए होम रेमेडी जो है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको वो भी जाननी है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। अभी हम चलते हैं बैक टू द टॉपिक, वो है PCOD। क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से 10 में से 8 मैक्सिमम जो लेडीज़ हैं उनको PCOD और PCOS है ही है। फर्स्ट जो मेरी मेडिसिन है PCOD के बारे में है। PCOD क्या होता है? पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम्स। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी लाइफ को टोटली हेल बना देगा, जस्ट हेल। क्योंकि आपके पीरियड्स भी रेगुलर नहीं होते हैं, और आपको लगता है आपको इतना पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे कि आप लगता है यार ये तो मेरे सामने मेरी मौत खड़ी है, प्लीज़। और ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ तो होता था, अब नहीं होता है। और मैं इससे बचने के लिए लेती थी पीसी नहीं लेती थी ताकि मैं ठीक हो जाऊँ, या फिर ग्रीन टी पी थी। हाँ, ग्रीन टी में फर्क पड़ता, पी सकते हो, तो ग्रीन टी लेती थी। लेकिन जब भी इस महीने में मुझे होता था कि अब आने वाले हैं मेरे पीरियड्स, और मुझे इतना गंदा खून होने वाला है, तो क्या आप सोच सकते हैं, जिनको भी बेहतर खून होता है वही जानती हैं मेरा दर्द। सो अभी मैं बात करती हूँ PCOD के बारे में कि ये है कि क्या है, जो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ अपनी मेडिसिन के बारे में बात करूँगी। मेरा जो इसके बाद जो पार्ट आएगा मैं आपको मैं बताऊँगी आपको कौन से योगा करने चाहिए, आपको फेस रीड कैसे करना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी कि योगा के साथ साथ और चीज़ें क्या आएंगी जो कि आपकी लाइफ को थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट मेडिसिन पे चलते हैं। फर्स्ट मेडिसिन जो मैं सिरप लेती थी अपने यहाँ वो है IHL Trident DLK। बॉटल इतनी कुछ खास पैकिंग नहीं है, लेकिन अच्छा काम करती है। सो ये उनके लिए है जिनके पीरियड्स के बाद जो या फिर उससे पहले या फिर हमेशा ये एनर्जी लो फील करती हैं, उनके लिए जो कि पूरा दिन भर थका हुआ फील करती हैं, उनको नींद ढंग से नहीं आती है और चैन से सो नहीं पाती हैं,
और स्ट्रेस बहुत रहता है और बहुत खाने पीने का मन करता है, किसी किसी को पीसीओडी में बहुत खाने का मन करता है, किसी किसी को बिल्कुल भूख लगती नहीं है। तो ये दोनों को बैलेंस करके चलता है। जिनको बिल्कुल भूख नहीं लग रही है वो तो ये जल्दी ले लीजिए, क्योंकि इससे आपकी भूख बढ़ेगी और एनर्जी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। पर जिनको भूख लगती है बहुत ज़्यादा, उनको ये बैलेंस करेगा, मीडियम ही भूख लगने देगा और आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देगा। इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये है 200 की। ये आपको कहीं से मिल जाएगी, कोई से भी स्टोर पे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के बाद भी आपको एनर्जी देगा, ताकि आप हमेशा ही अच्छा फील करें। ओके एंड आपको ये लेना है पानी के साथ। 1-2 ढक्कन ले लिए और सुबह शाम लेना है पानी के साथ। ओके, तो नेक्स्ट अपनी मेडिसिन पे चलते हैं। वो है लुक एट दैट पैकेजिंग एंड ये है आनंद कामिनी प्योर सिरप। ये भी उन्हीं के लिए है जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, या आते हैं तो बहुत ओवरफ्लो होता है या बहुत पेन होता है, उनके लिए भी ये है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ये खानी है, आप सिर्फ 3 मंथ या 6 मंथ तक ये खाइए और फिर जब आप ठीक हो जाती हैं तो फिर आप ये छोड़ सकते हैं। यस, तो अब ये उनके लिए ही है जो कि सीरियसली पीसीओडी और पीसीओएस से गुजर रही हैं। तो आप अभी बिल्कुल देरी मत करिए। अगर आप मेरे ही एज के हैं या मुझसे बड़े हैं, अब आप प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रहे हैं और नहीं हो पा रही हैं, तो अभी से ही आप प्लीज़ अपना चेकअप करवा लीजिए या फिर किसी को दिखा लीजिए। और अगर आपका पीसीओडी या पीसीओएस निकल के आता है तो आप मेडिसिन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी की वजह से अगर आपको पिंपल्स भी हो रहे हैं, लाइक हार्मोन चेंजेस होते हैं, गर्ल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ही हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो अगर आपको हार्मोन चेंजेस भी हो रहे हैं तो भी आपको ये प्रोटेक्ट करेगी सारी मेडिसिन। जो मेरी थर्ड मेडिसिन है वो उनके लिए है जो कि सिर्फ पिंपल से ही गुजर रही हैं और उनको पीसीओडी की दिक्कत नहीं है, उनके पीरियड्स बहुत रेगुलर है और पेन भी इतना नहीं होता है, बहुत बेरेबल पेन होता है। तो उनके लिए जो मेरे पे टैबलेट्स है वो ये है कल्प 60, आप ये देख सकते हो, कल्प 60। ये उनके लिए है जिनके सिर्फ पिंपल्स हैं, पीसीओडी पीसीओएस नहीं है, आप ये ले सकते हो। इसके अंदर 60 कैप्सूल्स आती हैं, 32 का एक ये मुझे पड़ा, तो आप ये भी सुबह शाम पानी के साथ ले सकते हो। आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो बहुत सेफ़ होती हैं। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आज ही आप स्टोर से लेके अगर आज ही शाम को खा लेते हैं या सुबह ही खा लेते हैं तो आपको विदिन 1 मंथ ही ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाता है। मेरे ऊपर ये की गई हुई एक्सपेरिमेंट है, मतलब मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो मैं तभी आपको बता रही हूँ। कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। अगर आप बहुत परेशान हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मुझे ही पता है उनका दर्द जो गुजर रहे हैं पिंपल से। ओके, नेक्स्ट मेडिसिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये एक लाइफ सेवियर है मेरे लिए। वो है नेक्टर एस हर्बल ब्लड प्यूरिफायर। तो नेक्टर एस इसमें ये है कि ये एक ब्लड प्यूरिफायर है। ब्लड प्यूरिफायर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि ये सिर्फ नॉर्मल से पिंपल हैं जो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे ब्लड के अंदर ही दिक्कत होती है, इसलिए वो बार बार हमारे फेस पे पॉपअप होते हैं। हमें बताते हैं कि बहन हम अंदर से बीमार हैं, बाहर से क्रीम पोत के हमें ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, हम अंदर से बीमार हैं। तो बहनों और भाइयों, अब समझ रहे होंगे कि हम अंदर से बीमार हैं, बाहर से नहीं। तो आपको ये जो मेडिसिन है वो पड़ेगी 150 की। ओके, अगर आपको सिर्फ पिंपल की दिक्कत है और पीसीओएस नहीं है तो गो फॉर इट। आप
नेक्टरस को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लीजिए और फिर मुझे 1 मंथ या 2 मंथ बाद अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए कि सच में आपको ये फ़र्क पड़ी है कि सिर्फ मेरे लिए ही बनी थी है। पड़ेगी ऑब्वियसली, ट्रस्ट मी। सो ये हो गई सारी मेडिसिन। बाकी अगर आप ये सब मेडिसिन नहीं लेना चाहती, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या खाऊं क्या पीऊँ, तो एक आती है सोम पुष्पा करके। तो एक हेम पुष्पा थी ना, एक सोम पुष्पा होती है। हेम पुष्पा पता है क्या है, मैंने उसको भी ट्राई किया है कि जब तक आप उस मेडिसिन को लेते रहेंगे तब तक तो आपका फेस बिल्कुल ब्राइट और अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही आपने वो लेना छोड़ दिया तो दोबारा से आपका फेस पे वो पिंपल, हाय अंदर ओ माय गॉड, हाँ वो वही काम करता है टेम्प्रेरी। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हेम पुष्पा वाले अच्छा नहीं बता रहे हैं, बट मैं कह रही हूँ मुझे सूट नहीं हुई। तो मैंने सोम पुष्पा था, मेरे जो आयुर्वेदिक हैं, जो मेरे डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप सोम पुष्पा लीजिए और आप सोम पुष्पा के साथ आप अब खाएंगे तो आपको डेली एनर्जी फील होती रहेगी, साथ साथ आपका फेस में को ग्लो दिखाई देगा। और एक्चुअली मुझे दिखाई दिया, स्टार्टिंग में वही लेने लग गई थी सोम पुष्पा ही, लेकिन जब मेरा PCOD का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तब मैंने मेडिसिन स्टार्ट कर दी। तो अगर वो PCOD है तो आप जो मैंने आपको बताई हैं वो 2 सिरप वो आप पीना स्टार्ट कर दिए, और साथ में तो पिम्पल्स भी निकल के आ रहे हैं, तो फिर जो और टैबलेट बताई हैं कल्प वाली एंड 1 नेक्टरस, वो ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो ये सब थी हमारी मेडिसिन के बारे में बातें। बाकी सोम पुष्पा तो है ही, आप सोम पुष्पा ले सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस मेडिसिन अब हम बात करते हैं एक होम रेमेडी की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि कैसे इंटरेस्टिंग इन द सेंस क्या कि आपको डेली लाइफ में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए बताया ना। मैं एक रोबोट हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके फिर मैं बताती हूँ कि क्या रिजल्ट निकल के। तो ये है कि आपको सुबह नहीं, रात को पानी लेना है ग्लास, उसमें 4-5 किशमिश लेने हैं, वो भिगोने हैं। फिर आपको सुबह उठ के वो 1 गिलास नॉर्मल पानी खाली पेट, उठने से आप उठते हैं ना बेड से, तभी फटाक से पी लेना है। और पीने के बाद वो जो आपको किशमिश बचे हैं वो फेंक दीजिए। फेंकने नहीं है भाई, खा लेने हैं ऑब्वियसली। हाँ, तो वो खा लेने हैं। तो इससे क्या होगा, इससे होगा आपका ब्लड प्यूरीफायर। इसमें को मेडिसिन बता दी ना ब्लड प्यूरीफायर की, वो भी यही काम है। लेकिन वो क्या है कि एक टाइम मतलब मेडिसिन खाना छोड़ देंगी, आपको नहीं खाना चाहेंगे क्योंकि आपको फ़र्क पड़ गया, जितना खाना था आपने खा लिया। लेकिन आपकी डेली लाइफ में जब आप मेडिसिन खाना छोड़ देंगी और आपको फिर भी एक ऐसा ब्लड प्यूरीफायर चाहिए ताकि आपको कभी प्रॉब्लम हो ही ना पिम्पल्स की, तो आप अपनी लाइफ में ये ब्लड प्यूरीफायर शामिल कर सकते हैं। नॉर्मल से एक होम रेमेडी है, आपको विदिन 1 मंथ में ही इसका असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही आप अपना वाटर पिएंगे, कंज्यूम करेंगे, आपको एक हल्की फुल्की सी एनर्जी मिल जाती है, ताकि एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपको एनर्जी बढ़ी रहती है। साथ ही साथ इसके बाद आप जिसमें आपने वो पानी पिया, उसके बाद आपके पेट में गुड़ होगा और फिर आपको वॉशरूम जाना होगा, आप वॉशरूम से आ जाएंगे। उसके बाद आपको जब आप फ्रेश हो गए हैं, उसके बाद आपने यहाँ योगा वगैरह कर लिया, आप उसके बाद एक अनार अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अनार से भी आपके फेस में एक बहुत ही ग्लो ब्राइटनेस दिखती है और पेट भी भर जाता है पेट भी भर जाता है, ताकि अगर आप बाद में झाड़ू हो जाए, आपको ऑफिस जाने तक का तैयार होना है पर टाइम मिल जाता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने योगा के बारे में बताऊंगी कि आपको कौन से पोजेस करने चाहिए PCOD के लिए और पिंपल्स के लिए। साथ ही बताऊंगी कि कौन सा मेडिटेशन लेवल आपको शामिल करना चाहिए। मेडिटेशन करने के लिए भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि कैसा ट्रिक होनी चाहिए ताकि आपको वो सीधा जैसे मेडिटेशन करे तो आपके माइंड, फेस और बॉडी पे असर पड़े।